नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपके सामने नई से नई जानकारी लेकर आएं। तो आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हमारे हाथ से भगवान की कोई भी मूर्ति छूट जाती है, जिससे उसमें दरार आ जाती है या वो मूर्ति का कोई हिस्सा टूट जाता है। ऐसी मूर्तियों को खंडित कहा गया है और शास्त्रों के अनुसार ऐसी मूर्तियों को मंदिर में रखना वर्जित माना गया है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि खंडित मूर्तियों को मंदिर में क्यों नहीं रखना चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी हमारे इस कार्यक्रम में। पंडित जी, जैसे हम कई बार घर पे मंदिर में सफाई कर रहे होते हैं और हमारे हाथ से मूर्ति गिर जाती है या वो टूट जाती है, तो उसके लिए हम अखंडित वर्ड यूज़ करते हैं, अखंडित शब्द यूज़ करते हैं। हम उसके लिए अखंडित शब्द क्यों यूज़ करते हैं और वो मूर्ति हमें घर पे रखना वर्जित क्यों है? जी देखिए, आपने खंडित शब्द की बात की है। मूल रूप से खंडित शब्द हमारी संस्कृत भाषा से लिया गया है। खंडयति, खंडयत, खंडयंती। खंड धातु है। खंड का अभिप्राय होता है किसी चीज को विभाजित हो जाना या टुकड़ों में बट जाना या भागों में अलग अलग हो जाना, अर्थात वो उससे अलग हो गई या विभाजित हो गई है, उसे हम खंडित मूर्ति कहते हैं। अर्थात जैसे फिर आपने पूछा कि किसी प्रकार उसको हमने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। अर्थात देखिए, यदि हम इस प्रकार की प्रतिमा को अपने घर में और घर के मंदिर में स्थापित कर कर रखते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारे पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ सकता है। किसी प्रकार का व्यापार है उसके ऊपर भी उसका बुरा प्रभाव हमारे पड़ सकता है। इसका निराकरण सबसे उत्तम यही है कि हमें उस प्रतिमा को वहां से ले जाकर जल में प्रभाव करना चाहिए। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस खंडित मूर्ति को हटाकर उस खंडित मूर्ति की जगह हम नई मूर्ति कैसे स्थापित करें? जी देखिए, सबसे पहले तो यदि कोई भी प्रतिमा या मूर्ति खंडित हो जाती है तो सर्वप्रथम हमने मंदिर में वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और हरिओम हरिओम 3 बार उच्चारण करना चाहिए। उसके पश्चात में ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित कर कर उस स्थल पर पूजा कराकर नूतन प्रतिमा लाकर उसका पूरा रुद्र अभिषेक आदि का करवाएंगे, फल पुष्प आदि उसको समर्पित करेंगे और पूरी पूजन विधान के साथ में पुनः उस स्थान पर दूसरी मूर्ति आप स्थापित कर सकते हो और नित्य क्रम फिर उसकी पूजा आरंभ करें, जिससे कि हमारा जीवन स्वस्ति में और कल्याण में बन जाएगा। जी पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि खंडित हुई मूर्ति की क्या हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल में ये कह दिया गया है। कहते हैं, ऐशुद्धम प्रतिमा न मन्यते देव शतलम। भी उस प्रतिमा, उस मूर्ति की मान्यता नहीं रह जाती देव शतल। जहां पर देव का स्थल है, अर्थात जहां हमने मंदिर को स्थापित किया है, वहां खंडित वस्तु को नहीं रख सकते हैं। अब उसका विसर्जन आपको करना पड़ेगा। विसर्जन किस प्रकार से? अर्थात उस मूर्ति को हमने वहां से ले जाकर जल आदि में प्रभाव करना पड़ेगा। उसके स्थान पर नूतन कोई दूसरी प्रतिमा आप पूजन के साथ स्थापित कर सकते हो। जी शुक्रिया पंडित जी। जैसे आपने बताया कि हम उस मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, तो उस अखंडित मूर्ति का हमें करना क्या चाहिए? जी, यद्यपि आपके सामने ऐसा पहलू आ जाता है कि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, तो मैंने आपको इसी विषय में चर्चा करते हुए ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले स्वयं के हाथों को साफ करें। जो भी गृहिणी है या कोई भी पुरुष उस प्रतिमा के पास में है और उस प्रतिमा को एक बड़े पात्र के अंदर, या कोई थाली भी हो सकती है, परात भी हो सकती है, बड़े पात्र के अंदर जल डालकर उसमें गंगा जल मिलाएं और उस खंडित प्रतिमा को उस थाली में स्थापित कर लें और उस पूरी थाली को अपने हाथों में लेकर बहते हुए पानी में जल प्रभाव करना चाहिए। खड़े हुए पानी में या तालाब में कभी भी मूर्ति को प्रभावित नहीं करना चाहिए, उसका निषेध बताया गया है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा, यद्यपि हम बहते हुए जल प्रभाव के अंदर, जहां पानी अपनी धारा से बह रहा है और वहां उसके अंदर हमने मूर्ति को प्रभावित करना है, सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में ये निर्वाचित करें या अन्वेषण करें भी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई पुरुष स्नान करता हो, महिलाएं वस्त्र धोती हों या पशुओं का स्नान होता हो। ऐसे स्थान, ऐसे घाट का भी निषेध बताया गया है। अर्थात शुद्ध और पावन नदी के किनारे पर ही प्रतिमा का प्रभाव करना चाहिए। जी पंडित जी, अगर हमारे घर में किसी भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए
तो उससे हमें क्या क्या बुरे संकेत मिल सकते हैं? हाँ, देखिए, नंबर एक तो यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, कई बार स्वाभाविक भी होता है, परंतु कई बार देव ईश्वर की लीला के द्वारा जो जीवन में घटित होता है वो चीज हमारे सामने बनकर भी आ जाती है। हो सकता है रात्रि काल में आपको बुरे सपने आए, हो सकता है जिसके घर में प्रतिमा का खंडित हुई है उसको रात्रि में अच्छी प्रकार से शयन काल में निंद्रा नहीं आए। हो सकता है कोई बच्चा छोटा है घर में 5-6 वर्ष की अवस्था तक का, हो सकता है वो रात्रि को अचानक उठकर रोने लग जाए। हो सकता है घर में कोई पशु रखने वाला है, दुधारू पशु एकदम से दूध देना बंद कर दे। हो सकता है कोई अचानक बाहरी व्यक्ति कोई चोर रूप में हमारे घर में प्रवेश कर जाए। यदि हमारा भाई, चाचा, ताऊ कोई बाहर प्रदेश में, विदेश में व्यापार करने के लिए गया हुआ है, उसकी भी हानि हो सकती है। इस प्रकार के लक्षणों से घटित होता है कि जो मूर्ति खंडित हुई उसने अपना दुष्प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। इसका निराकरण अब जरूरी है। जी शुक्रिया पंडित जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में पड़ी हुई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसके लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए? जी, सर्वप्रथम नाडिया, जो भगवान शंकर का सबसे श्रेष्ठ सवारी है, बैल जिसको आप कह सकते हैं, अर्थात संस्कृत में गो शब्द भी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। हमें उसको गुड़ खिलाना चाहिए जिससे उसका दुष्प्रभाव हमारे घर की तरफ न आए। अर्थात यदि कोई निर्धन व्यक्ति है जिसको वस्त्र नहीं है तो सफेद रंग का वस्त्र भी आप उसके निराकरण के लिए दान कर सकते हो। यद्यपि फिर भी आपको ऐसा लगे कि इसका निराकरण नहीं हुआ है, मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की शंका है या मैं भय से व्याकुल हूं, उसकी शांति किस प्रकार से हो, किस प्रकार से मेरी मन की शंका दूर घटे, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यदि बैल मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप गौ माता को चारा खिलाएं जिससे आपका मन संतोष होगा और आप भय मुक्त होकर स्वस्थ और कल्याण में जीवन यापन करोगे। पंडित जी, घर पे खंडित मूर्ति रखना वर्जित क्यों है? जी देखिए, सर्वप्रथम खंडित मूर्ति से अभिप्राय कोई घर में प्रतिमा है जिसकी हम नित्य पूजा करते हैं और उसका कोई अंग वहां से खंडित हो गया, टूट गया, उससे अलग हो गया, उस प्रतिमा को हम खंडित प्रतिमा कहते हैं। और हमारी प्राचीन काल के हमारे शास्त्र और हमारे उपनिषद भी इस बात का निषेध करते हैं। भाई खंडित जो प्रतिमा है वो तो एक प्रतिमा है, उसका भी निषेध है, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक यदि कोई ब्राह्मण या कोई मनुष्य भी खंडित है उसका भी कई कार्यों में विशेषकर पूजन आदि में निषेध बताया गया है। यदि पंगु है, पंगु का अभिप्राय यदि ब्राह्मण टांग से लंगड़ा है तो आप उसका पूजन में निषेध बताते हैं, आंख से काना है तो उसका पूजन में निषेध बताते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण में दिया है, जिसे आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में ऐसा एक प्रसंग आता है, उस समय जब आरण्यक कांड के समय में शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर मोहित हो जाती है और अपना प्रेम प्रस्ताव सामने रखती है, कहती है कि श्री राम से मैं विवाह करना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ, सीता मेरी पत्नी है, आपने यदि विवाह करना है तो मेरे भाई लक्ष्मण इनके साथ में कर लीजिए। नहीं, उन्होंने फिर वो लक्ष्मण के पास में गई, लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव तेज होने के कारण, क्रोध भाव होने के कारण उसने छन से उसको अपमानित करते हुए, उसका तिरस्कार करते हुए उसके नाक और कान को काट दिया। अब वो खंडित हो गई। वो खंडित अपने भाइयों के पास में जाती है और खरदूषण आदि राक्षसों को साथ में लेकर और राम के साथ में युद्ध करने के लिए दोबारा से आती है। अब क्या हुआ, सबसे आगे मार्ग बताने के लिए शूर्पणखा चलती है। और शास्त्र कहता है कि खंडित वस्तु, खंडित व्यक्ति का निषेध है। युद्ध कोई साधारण कार्य नहीं होता, शुभ कार्य होता है। उस शुभ कार्य के अंदर सबसे आगे यदि खंडित व्यक्ति ही चल रहा है तो उसका आप सगुण मानते हुए यह मान्यता है कि यह युद्ध सफल होने वाला नहीं है। इसलिए खंडित मनुष्य का जब शुभ कार्य में निषेध है तो देवालय और हमारे घर जैसे पवित्र सथल पावन भूमि के ऊपर खंडित प्रतिमा हमें नहीं रखनी चाहिए, अर्थात उसका जल प्रभाव कर नूतन प्रतिमा की स्थापना करवानी चाहिए। जी शुक्रिया पंडित जी। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा होगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही जानकारी लेकर। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।